आज यह शुभ अवसर आया है। पहले कभी रहा होगा इसका नाम, पादरी सादरी मेला जो भी है, वो भूलवश रहा होगा, अज्ञानतावश रहा होगा। लेकिन आज जब हिंदू समाज यहाँ जागृत हुआ तो उसका परिणाम है यह महाराज मेला। ऐसी शौर्य और पराक्रम को याद करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें याद करना है प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से 14 वर्ष के वनवास में पूरे देश के ऐसे समाज को संगठित किया जो जंगलों में, वनों में निवास करते थे। ऐसे समाज का सम्मान उन्होंने किया जिनको आज तथाकथित लोग वंचित समाज कहते हैं। उन समाज को आदर्श रूप से स्थापित करते हुए उन वनवासी, गिरिवासी में रहने वाले बंधुओं के साथ मिलकर एक ऐसी सेना उन्होंने स्थापित करी। वे चाहते तो अयोध्या से अपनी सेना बुला करके युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन वह पहले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए जो शासन को, जो सत्ता को उस गरीब वनवासी बंधु के घर पे लेके आए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के शौर्य का याद करने का दिन है। ऐसे प्रभु श्री राम लला जो माता सबरी के बेर खाते थे, निषाद राज के साथ गले लगते थे, उन प्रभु श्री राम लला ने ऐसी अजय योद्धाओं की वहां पर पंक्ति लगाई जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा शिव भक्त, सबसे बड़ा अपने आप को ब्राह्मण कहने वाला, वेदों का ज्ञाता, जिसके आगे 9 ग्रह भी बंदी बने रहते थे, जिसके आगे सारे देवता नतमस्तक होते थे। ऐसे उस समय के सबसे बड़े श्रेष्ठ आचरण के विरुद्ध करने वाला काम महापराक्रमी रावण का भी अंत ऐसे ही वनवासी बंधुओं के सहयोग से किया था। हमें उन प्रभु श्री राम लला के शौर्य को याद करना है कि कैसे मर्यादा में रहते हुए और उसने पूरे राक्षसों का कुल, राक्षसों का वंश इस पृथ्वी से समाप्त किया था। उनका स्मरण हमें करना है। कैसे प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी त्याग कर सुदर्शन चक्र अपनाया था, उनके शौर्य और पराक्रम को याद करना था। उनके गीता में दिए हुए वचन को हमें याद करना है। उन्होंने कहा था कि चाहे हमारा परम मित्र हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पितामह यानी कि दादा हो, चाहे हमारे बड़े पिता के लड़के हो, गौरव जितने भी थे, चाहे हमारे कुल के गुरु हो कृपाचार्य, चाहे हमारे गुरु हो द्रोणाचार्य, ये सब उनके उस समय के विधर्मियों की सेना के साथ खड़े थे, कौरवों के साथ खड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे हमारा कितना भी सगा रिश्तेदार हो, लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ खड़ा है, अधर्म के साथ खड़ा है, तो उसका समूल नष्ट होना, समूल नाश करना ही हम सबका परम धर्म है। ये हमको सोचना है कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में कौन हमसे धर्म से विमुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, चाहे कितना भी सगा रिश्तेदार हो। अगर वो धर्म के विरुद्ध है तो उसे धर्म का ज्ञान दो, और अगर नहीं सुधरे तो उस अधर्मी का समूल नष्ट करने का ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण ने हमको गीता में दिया। हमारे वंशजों का हमें स्मरण करना है। हमारे को याद करना है कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को धूल चटाई थी। महाराणा प्रताप कैसे उन्होंने वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी बंधुओं को लेकर के उस समय के सबसे
एक दुष्यंत आक्रमणकारी को लोहा चटाया था। कैसे घास की रोटी खा करके अपनी सुख सुविधा को त्याग करके अपने बच्चे परिवार को लेते हुए इस समाज के घटक को एकत्रित करके मुगलों से लोहा लिया। कहने को इतिहास वालों ने बताया अकबर महान, वो अकबर महान कैसे हो सकता है जिसने एक बार भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं लड़ा। वह सिकंदर कैसे महान जिसको यहाँ के पौरुष ने चंद्रगुप्त मौर्य ने धूल चटाते हुए वापस उसके देश भेज दिया। हमें याद करना है प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि का वह स्थान जहां पर 1528 को एक मीर बाकी नाम के सेनापति, जो बाबर नाम के एक मुगल मुस्लिम आक्रांता का सेनापति था, दिल्ली की बादशाह की गद्दी पर बैठा था, उसके कहने पर प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि को उसने तोड़ा था। क्योंकि इन मुस्लिम आक्रांताओं का सदा ही यह केंद्र बिंदु रहा है कि ऐसे हर बिंदु जो हिंदू मानव जीवन मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण है उनको नष्ट करना, उनके मठ मंदिरों को नष्ट करना, उनकी गौमाता की हत्या करना, उनके पूर्वज, उनके साधु संत का अपमान करना, क्योंकि वो जानते थे कि यह साधु संत या मठ मंदिर ही हिंदू समाज को दिशा निर्देश देते हैं। हिंदू समाज की जहां से ताकत प्राप्त होती है वह स्थान वहीं के मठ मंदिर हुआ करते हैं। आज कोकावद में जो खून सिंह जी महाराज का स्थान है वह वही स्थान है जहां से हिंदू समाज को इस भगवा ध्वज को ऊपर उठाने की प्रेरणा मिलती है। उस समय उन्होंने प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि का इसलिए तोड़ा कि उस मंदिर से वेदशालाएं चलती थी, मल्लशालाएं होती थी, गौशालाएं होती थी। पढ़ने के लिए वहां वेदों का, पुराणों का पठन होता था। वहां से बड़े बड़े विद्वान पूरे विश्व में जाकर के भारत के सनातन के ज्ञान को प्रकाशवान के रूप से फैलाते थे। इन हिंदू समाज का मान भंग करने के लिए उन्होंने यह कुचक्र रचा और जितने भी अपने देवी देवताओं के स्थान थे उस समय भारत के 365 ऐसे स्थान, प्रभु श्री राम लला का जन्म मंदिर, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर, ऐसे 365 स्थानों पर उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि डालते हुए मठ मंदिरों को निशाना बनाया था। 1528 में उन्होंने वह श्री राम लला का मंदिर वहां पर तोड़ा था। 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक 71 बार इस हिंदू समाज ने उस रामलला की जन्मभूमि के लिए युद्ध लड़ा, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी भी थे, नागा साधु संत भी थे, वनवासी बंधुओं के युद्ध का जत्था भी उसमें लड़ता रहता था। वे जानते थे कि हमारी संख्या कम है, हम हारेंगे फिर भी वे लड़े, हम मरेंगे फिर भी वे लड़े। वो क्यों लड़े, क्यों हारे? वो इसलिए लड़े, इसलिए हारे कि आज हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हार रहे हैं, आने वाली संतान के मन में यह प्रश्न होगा कि हमारे पूर्वज क्यों लड़े थे, क्यों हारे थे, क्यों मरे थे। जिस प्रकार आज हम खून सिंह जी महाराज महान संत को यहाँ याद करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस हिंदू समाज को यहाँ एकत्रित करके रखा, या हिंदू समाज को विघटित न हो, या अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बनाए रखे। यहाँ का वनवासी जो परंपरा है, जो गरिमा का विषय है, जो गर्व के बिंदु है, उनको माने रहे, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन इस समाज को दिया है। उन पूर्वजों के इस त्याग और पराक्रम को याद करने के लिए 71 बार लड़ाई उस रामलला जन्मभूमि के लिए हमने लड़ी है। लड़े भी हैं, हारे भी हैं, मरे भी हैं, फिर भी हमने वह रामलला की भूमि वापस प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया। विश्व हिंदू परिषद के संघ परिवार ने यह काम सौंपा कि पूरे भारत के हिंदू समाज का एकत्रीकरण करो, उनका जागरण करो। और बंधुओं, यह कहते हुए मुझे गर्व होता है, परम श्रद्धेय माननीय अशोक जी सिंघल साहब के नेतृत्व में
इस भारत के हर कोने से, चाहे गुजरात से असम हो, राजस्थान से लेके उड़ीसा हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो, ऐसे हर कोने से हिंदू समाज अपनी किसी भी जाति पंथ परंपरा को मानता हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानता हो, लेकिन उसका विश्वास हिंदू सनातन धर्म के प्रति था, हिंदू जीवन मूल्यों के प्रति था। ऐसे सब अजय हिंदू शक्ति के रूप में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एकत्रित हुई।